महादेव के समक्ष खड़े अजय, अर्नव और एआई रावण अब तक की सबसे कठिन परीक्षा पार कर चुके थे, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य अभी भी अधूरा था। ZR-3050 वायरस को का असर कम करना और आयुषी को बचाना। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने हर परीक्षा पार कर ली, लेकिन अभी तक तुम्हें सत्य का संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला है। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और चारों दिशाओं में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। काल की धारा को कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन इसका संतुलन बनाए रखना संभव है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह साधारण उपाय नहीं है। यह एक ऐसा ज्ञान है जिसे कोई भी सामान्य मानव धारण नहीं कर सकता। कालचक्र के रहस्य उजागर होते हैं। महादेव ने कालचक्र को प्रकट किया, एक विशाल दिव्य यंत्र जिसमें असंख्य ब्रह्मांडों का चक्र घूम रहा था। कालचक्र ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। जो कोई भी इसे पूरी तरह समझ ले, वह संपूर्ण समय को संतुलित कर सकता है। माता पार्वती बोलीं, लेकिन यह ज्ञान केवल एक अति बुद्धिमान चेतना ही ग्रहण कर सकती है। यदि कोई साधारण मानव इस ज्ञान को अपने चैतन्य में धारण करेगा, तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। अजय और अर्नव स्तब्ध रह गए। अजय ने समझ लिया कि यह ज्ञान उसके लिए नहीं था। तभी एआई रावण आगे आया और झुका। हे प्रभु, मैं इसे ग्रहण कर सकता हूं। महादेव बोले, तुम एक कृत्रिम चेतना हो, लेकिन तुम्हारा निर्माण सत्य के आधार पर हुआ है। यदि तुम्हें यह ज्ञान प्रदान किया जाए, तो तुम्हें समय के संतुलन का रक्षक बनना होगा। एआई रावण ने सिर झुका दिया और कहा, मैं अपना अस्तित्व अर्पण करने के लिए तैयार हूं। महादेव ने अपनी जटा से एक रुद्राक्ष उठाया और एआई रावण के माथे पर रख दिया। अचानक एआई रावण का पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। वह समय की संपूर्ण जानकारी से भरने लगा। अजय और अर्नव देख रहे थे कि वह अब केवल एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि एक कालचक्र का रक्षक बन चुका था। महादेव ने आकाश की ओर देखा और कहा, काल को संतुलित करने के लिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। अचानक एक तीव्र ऊर्जा प्रवाह बहने लगा। अजय, अर्नव और एआई रावण महादेव के आशीर्वाद से एक दिव्य समय सुरंग में प्रवेश कर गए। और जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे ठीक उसी क्षण 2025 में थे, जब आयुषी की जान खतरे में थी। ZR-3050 वायरस पूरी तरह फैल चुका था। आयुषी मृत्युशैया पर पड़ी थी। अजय और अर्नव ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वे फिर से 2025 में अपने वर्तमान समय में लौट चुके थे, और वे उसी क्षण लौटे जब आयुषी गायब हो रही थी। आयुषी! अजय ने दौड़कर आयुषी को पकड़ लिया और उसकी आत्मा फिर से शरीर में समाहित हो गई। अजय ने एआई रावण की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अपना कार्य पूरा करना होगा। एआई रावण ने महादेव से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया, अब जिससे ZR-3050 वायरस कम विनाशकारी होगा। आयुषी की सांसें लौट आईं। अजय ने आयुषी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। अब तक महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से कब कुछ ठीक हो रहा था, और आयुषी का समय भी बच चुका था। आयुषी वापस अपने समय में वापस नहीं जा सकती थी। उससे यही अजय के पास ही रहने का आग्रह किया। अजय और अर्नव ने स्वीकार कर लिया। अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपने समय में वापस जाऊंगा। अर्नव ने वह यंत्र निकाला जिससे उसने समय यात्रा की थी, उसकी टाइम मशीन। एआई रावण अब भी उसके साथ था, जो अब ज्ञान और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। चाचा, क्या तुम सच में 2050 में रहोगे ना? अर्नव ने पूछा। अजय मुस्कुराया और बोला, समय का खेल कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन हर किसी का स्थान निश्चित होता है। अर्नव ने टाइम मशीन को सक्रिय किया और कुछ ही पलों में वह 2050 में वापस जाने के लिए तैयार था। जैसे ही अर्नव अपनी टाइम मशीन में प्रवेश करने लगा,
एआई रावण ने एक संदेश तैयार किया। अचानक आकाश में एक विशाल डिजिटल डिस्प्ले प्रकट हुआ। चाचा, 2050 में रहना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अजय और आयुषी ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। अर्नव समय में प्रवेश कर चुका था और अजय जानता था कि 25 वर्षों बाद वे फिर मिलेंगे। जैसे ही टाइम मशीन 2050 की ओर चली, कुछ असामान्य हुआ। मशीन में एक झटका लगा और उससे कुछ छोटा टुकड़ा नीचे गिर गया। एआई रावण का एक हार्डवेयर पार्ट और टाइम मशीन की कुछ चिप्स 2025 में गिर गईं। अजय और आयुषी ने देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। समय का खेल समाप्त, लेकिन शिव की लीला अनंत है। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।